नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर 31 मई तक पूरे कर लें, ये काम वरना नहीं मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। इसका मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। योजना में किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सके। साथ ही साथ उन्हें सशक्त बनाना भी इसका एक मकसद है। जल्द ही पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी होने वाली है, कर दी जाएगी। वहीं किसानों के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि वो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए हर जरूरी काम को पूरा रखें। लेकिन फिर भी अगर बतौर किसान अपने ये 2 काम नहीं किए हैं तो फिर आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। पीएम कार्यक्रम में राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली जुड़े। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम से जुड़े। उन्होंने कहा, ये बदलते दौर का बदलता भारत है। भोपाल के भेल में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1904 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आज हम इस अवधारणा को साकार होता देख रहे हैं। मोदी जी की डबल इंजन सरकार के साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। इंदौर बीआरटीएस में तुर्की की कंपनी का ठेका रद्द। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी असिस गार्ड का ठेका निरस्त कर दिया है। निगम सूत्रों के मुताबिक बीआरटीएस का फेयर कलेक्शन सिस्टम का काम असिस गार्ड कंपनी के पास होने की जानकारी लगने के बाद मेयर ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से टेंडर कैंसिल करने को कहा था। बताया जा रहा है कि असिस गार्ड कंपनी 2019 से इंदौर बीआरटीएस पर काम कर रही थी। इधर सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में यह तय हो चुका था कि बीआरटीएस में काम करने वाली सभी कंपनियों के ठेके निरस्त किए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर बीआरटीएस को तोड़ने का काम किया जाना है। महीने प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। बुधवार को ओले, बारिश और आंधी का दौर रहा। वहीं कुछ शहरों में तेज गर्मी भी रही। देर रात छतरपुर और मुरैना में तेज आंधी में पेड़ गिर गए, जिससे बिजली के तार टूट गए। मुरैना में टिन उड़कर एक महिला के चेहरे पर लगा, जिससे वह घायल हो गई। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में लू और भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू चलने का अलर्ट है। वहीं अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और जाबुआ में आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास, धार और रतलाम में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है। सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे फरार गुंडे बदमाशों के फोटो। रतलाम पुलिस ने फरार गुंडों और बदमाशों को पकड़ने के लिए नई पहल शुरू की है। बिलपांग थाना क्षेत्र से इसकी शुरुआत करते हुए 10 फरार बदमाशों के फोटो और विवरण वाले फ्लैग्स विभिन्न चौराहों पर लगाए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। एसपी अमित कुमार ने 1 सप्ताह पूर्व क्राइम मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों को मारपीट, नकजनी, धोखाधड़ी और चोरी के मामलों में फरार आरोपियों के पोस्टर लगाने के निर्देश दिए थे। बिलपांग थाना प्रभारी अयूब खान ने इस पहल की शुरुआत की। अबूझमाड़ में फोर्स का ऑपरेशन। नक्सलियों के कब्जे वाले कर्रे गुट्टा पहाड़ को मुक्त कराने के बाद फोर्स ने अबूझमाड़ में चलाए गए ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने बुधवार को मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि मारे गए लोगों में नक्सलियों का सीसी मेंबर गगन्ना उर्फ बासव राजू भी शामिल है। देर शाम तक जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि एक दुखद खबर भी है। इस मुठभेड़ में नारायणपुर डीआरजी का एक जवान कोटलू राम कोराम भी शहीद हो गया है। वह ओरछा के भटबेड़ा का रहने वाला है। कुछ अन्य जवानों को मामूली चोटें भी आई हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिर भी जनता से दूर है शाह कर्नल।
सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह की गिरफ्तारी पर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी विजय शाह पब्लिक और प्रोग्रामों से दूर हैं। मंत्री को मुसीबत के वक्त में उनके समर्थक सोशल मीडिया पर उनके बचाव में कैंपेन चला रहे हैं। बयान पर हंगामा मचने के बाद मंत्री विजय शाह 14 मई को अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद और खंडवा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद 15 मई से वे कहीं भी नजर नहीं आए। 15 मई की रात को सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई कि मंत्री विजय शाह पत्नी के साथ सचखंड एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन शाह भोपाल में न तो बंगले पर नजर आए और न ही अपने सरकारी ऑफिस में। इंदौर के व्यापारी नहीं बेचेंगे चीन और बांग्लादेश के कपड़े। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने चीन और बांग्लादेशी कपड़ों का व्यापार नहीं करने का फैसला लिया है। साथ ही जो व्यापारी चीन बांग्लादेशी कपड़े बेचेंगे उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 11,111 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। दंड की राशि भारतीय सेना के चरणों में समर्पित की जाएगी। बुधवार को व्यापारियों ने चीन और बांग्लादेश के कपड़ों का बहिष्कार करने का संकल्प हनुमान जी को साक्षी मान कर लिया। सीएम मोहन यादव आज उज्जैन आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन आएंगे। इस दौरान वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें सिख समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोरा के घर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना और बाबा जय गुरुदेव आश्रम जाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार शाम 4:30 पर वे उज्जैन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:40 पर दुर्गा प्लाजा फ्रीगंज में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। लगभग शाम 5:45 पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम मक्सी रोड उज्जैन जाएंगे। बस स्टैंड के पुराने प्रतीक्षालय को तोड़ने की मिली मंजूरी। धार में पुराने यात्री प्रतीक्षालय को तोड़ने की अनुमति मिल गई है। नगर पालिका प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रतीक्षालय को हटाने का काम शुरू हो चुका है। पहले छत के पतरे उतारे जा रहे हैं। इसके बाद जेसीबी मशीन से पूरी इमारत को गिराया जाएगा। नगर पालिका ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई है। पहले नया प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, उसके बाद 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इस तरह चरणबद्ध तरीके से पूरा बस स्टैंड विकसित किया जाएगा। आंधी से चलती वंदे भारत पर झुका लोहे का स्ट्रक्चर। देश में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल में बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर तेज स्पीड से जा रही वंदे भारत ट्रेन पर अचानक कई टन वजनी लोहे का स्ट्रक्चर झुक गया। कुछ सरिये ट्रेन की विंडो से रगड़ खा गए, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। 1.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रेन आगे बढ़ सकी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ढोडन बांध बनाने के लिए बाघों के घर को उजाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बांध का निर्माण केन नदी पर पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के घने जंगल में किया जा रहा है। इस कारण बांध का निर्माण शुरू करने के पहले वृक्षों को काटा जा रहा है। अब तक 15 हेक्टेयर में लगे 3,526 वृक्ष काट दिए गए हैं। जैसे जैसे बांध निर्माण का काम फैलता जाएगा, जंगल के पेड़ों को काटने का सिलसिला बढ़ता जाएगा। बांध पूरी तरह से तैयार होने पर 6,017 हेक्टेयर जंगल में लगे 23 लाख वृक्ष कट जाएंगे। शिप्रा नदी पर बनेगा 16 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ। उज्जैन के शिप्रा तट पर 16 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ बनेगा, जो भगवान रविदास को समर्पित होगा। इसे नगर निगम बना रहा है। 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाला कीर्ति स्तंभ अगले 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि उज्जैन में एक बड़ा कीर्ति स्तंभ बनाने जा रहे हैं, जो कि शिप्रा नदी के संत रविदास घाट पर बनाया जाएगा। इसमें भगवान रविदास की गाथा और लीलाओं के वर्णन के साथ फोटो लगाए जाएंगे। रीवा में 400 साल पुरानी कुंवरी बावड़ी जीर्ण शीर्ण। रीवा में राजशाही जमाने की करीब 400 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक अजब कुंवरी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जर्जर हो चुकी इस धरोहर के संरक्षण के लिए नगर निगम ने 55 लाख रुपए की योजना बनाई है। बता दें कि बघेल राजवंश के महाराजा भाव सिंह की महारानी अजब कुंवरी ने 1664-70 के बीच इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। राजस्थान और मालवा की स्थापत्य शैलियों से प्रभावित यह बावड़ी राजा रानी की झलक क्रीड़ा के लिए बनाई गई थी। इसके निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से कारीगरों को बुलाया गया था। छत
छतरपुर में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश। छतरपुर जिले में बुधवार गुरुवार की रात तेज आंधी और हल्की बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। शहर में कई स्थानों पर पेड़ सड़कों पर गिर गए और बिजली के तार टूटने से रात भर कई इलाकों में अंधेरा छाया रहा। संकट मोचन मंदिर के पास शनि मंदिर के सामने गिरे पेड़ से यातायात बाधित हुआ। स्थानीय निवासी हनीफ ने बताया कि नगर पालिका और बिजली विभाग की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। छतरपुर नौगांव नेशनल हाईवे पर मऊसानिया के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। जबलपुर के पूर्व शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष पर इनाम घोषित। जबलपुर विकास प्राधिकरण की खाली जमीनों को फर्जी तरीके से हड़पने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी यूथ कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष जतिन राज और उसके साथी मनोज नामदेव पर एसपी संपत उपाध्याय ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपी पिछले 1 माह से फरार हैं। ओमती थाना पुलिस लगातार उन्हें तलाश करने का दावा कर रही है। इनाम घोषित करने के साथ ही एसपी ने ओमती थाना प्रभारी को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। फरार जतिन पहले एनएसयूआई का पदाधिकारी और पार्षद भी रह चुका है। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के प्रचार में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 7 करोड़ का गबन करने वाला बाबू संदीप शर्मा गिरफ्तार। ऑडिट विभाग में 7 करोड़ रुपए का गबन करने वाला मास्टरमाइंड बाबू संदीप शर्मा को बुधवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने से फरार चल रहे संदीप को ओमती पुलिस ने परिवार के साथ पकड़ा है। संदीप की पत्नी स्वाति शर्मा, मां पूनम शर्मा, सास मेनुका शर्मा और बहन श्वेता शर्मा को हिरासत में लिया है। शर्मा पर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। विभागीय ऑडिट में पहली बार फरवरी 2025 में संदीप शर्मा की करतूत सामने आई थी। जांच में पता चला है कि वह अब तक 7 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर चुका है। मामले में संदीप सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सतना में चक्रवात से बिजली के खंभे टूटे। सतना में बुधवार दोपहर 3 बजे आए चक्रवात ने बिरसिंहपुर, कोटर और रामस्थान क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा नुकसान बिरसिंहपुर क्षेत्र में हुआ है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार धरकुंडी, पड़ुहार, सरभंगा, कोटर और तिहाई क्षेत्रों में एलटी और एचटी के 50 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए हैं। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर भी जमीन पर गिर गए हैं। इससे घरेलू और कृषि पंप फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। सिंहस्थ के लिए संसाधन के सभी काम शुरू। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए अब तक 9,186 करोड़ रुपए के 101 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। जिनमें घाट निर्माण, शिप्रा जल स्टोरेज और शुद्धिकरण शामिल हैं। जल संसाधन विभाग के सभी 5 कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन गृह विभाग के 37 में से एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। ऊर्जा विभाग के 6 में से 3 कार्य शुरू हुए हैं, शेष टेंडरिंग में हैं। पीडब्ल्यूडी के 6 में से 3 काम जारी हैं, बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। संस्कृति विभाग के 5 में से 2 कार्य शुरू हुए हैं, जबकि 2 टेंडर में और 1 स्वीकृति में है। विदिशा में 7 दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा। विदिशा में खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को शहर के अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पाए जाने पर कुल 11 सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप और चूल्हे जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध की गई है। जब्त किए गए सभी सिलेंडर और संबंधित उपकरण विभाग की अभिरक्षा में रखे गए हैं। 31 मई को जबलपुर आ सकते हैं राहुल और प्रियंका। जबलपुर में 31 मई को सुबह 11 बजे कांग्रेस की जय हिंद सभा होने जा रही है। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी बैठक की जगह तय नहीं हुई है। सभा की तैयारियों को लेकर बुधवार को कार्यक्रम प्रभारी और विधायक रजनीश सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों की मैराथन बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। करीब 4 घंटे तक चली कांग्रेस की तैयारी पर अंतिम मुहर लगाई गई। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज कांग्रेसी शामिल होंगे।
रतलाम में 5 दिन में 3 चोरी, एसपी ने थाना प्रभारियों को शोकाज नोटिस दिए। रतलाम शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर एसपी अमित कुमार ने सख्त रवैया अपनाया है। एसपी ने थाना प्रभारियों को चेताया है कि अगर चोरियों को जल्द ट्रेस नहीं किया जाता है तो उनकी जवाबदारी तय की जाएगी। इसको लेकर थाना प्रभारियों को एसपी ने शोकाज नोटिस भी जारी किए हैं। बता दें कि पिछले 5 दिन में शहर में लगातार 3 स्थानों पर चोरी हुई है। इनमें कनेरी रोड स्थित पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के घर से लेकर नमकीन, कपड़ा व फर्नीचर का शोरूम पर हुई चोरी शामिल है। चोरों ने लगातार 3 दिनों तक वारदात को अंजाम दिया। इससे रात में पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। चोरी के कोई सुराग भी अभी तक नहीं मिले हैं। थोक और खुदरा दोनों बाजारों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट। महाराष्ट्र के थोक और खुदरा दोनों बाजारों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसान परेशान हैं। इस साल बम्पर फसल की वजह से आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे मांग बहुत ज्यादा हो गई है और कीमतें कुछ महीने पहले की तुलना में बहुत कम हो गई हैं। कुछ महीने पहले प्याज के भाव इतना बढ़ गए थे कि आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया था। इससे पार पाने के लिए सरकार ने खुले बाजार में प्याज की खेप उतारी थी। यहाँ तक कि प्याज के निर्यात को भी रोक दिया गया था, मगर अब दाम के मोर्चे पर आम लोगों को राहत मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।